देखिए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के दो अप्रोचेस हैं। पहला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वो था बेसिकली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th में हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच, या इसको ये भी कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। देखिए, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हमने देखा था, इसमें हम पहले ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, रिजल्ट्स आर कलेक्टेड। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉइन टॉसिंग का एक्सपेरिमेंट याद करिए। कॉइन टॉसिंग में कॉइन इज टॉस्ड। उस केस में सपोज हमने एक्सपेरिमेंट को 100 बार किया, 100 बार किया, उसमें 45 बार हेड आया और 50 टाइम्स जो है टेल आया। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालिए हेड आने की, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड ऑकर्स, दैट इज 45 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, कितनी बार टेल आया? 50 टाइम्स आया, टोटल कितना ट्रायल्स हुआ? 100, तो 50/100। तो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? इसमें हम वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, विल, आउटकम्स। मीन्स एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म नहीं किया, हमने पॉसिबिलिटी के टर्म्स में देखा कि किसी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी। जैसे कि इसी को हम कंसिडर करें, इन टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। अब देखिए, इसमें क्या आ सकता है? या फिर आपने टॉस किया तो हेड आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? टेल आएगा। या ये इवेंट पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। तो ये इवेंट्स अगर देखें, हेड आना और टेल आना, और कनेक्टिव से, आइदर हेड ऑकर्स और टेल ऑकर्स कनेक्टेड हैं, इसको याद रखिए ज़रा। इसमें हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि जो कॉइन है वो एज पे नहीं गिरता, उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे हैं कि कॉइन ऐसे खड़ा खड़ा गिर जाता है। तो एक एजम्पशन ये हो गया, ऐसा हमने मान लिया। और भी एजम्पशंस ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा रहा, पॉसिबिलिटीज़ के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसलिए कुछ एजम्पशंस लेने पड़ रहे हैं हमको। दूसरा, हमने माना कि अनबायस्ड या फेयर कॉइन है। मीन्स कॉइन को बनाने में कोई बाइसिंग नहीं की गई, ऐसा नहीं किया गया किसी साइड में हैवी बना दिया कि हेड आने के चांसेस ज़्यादा हो या टेल आने के चांसेस ज़्यादा हो। उस सेंस में जो कॉइन है वो अनबाइस्ड है। तीसरा हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं? तीसरी हम बात क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो इवेंट है हेड या टेल आने की, वो रैंडम इवेंट है। रैंडम इवेंट मीन्स जान के हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम हेड ही आए या टेल ही आए। जैसे कि कॉइन को किसी एंगल पे हम उछाल दें या किसी डायरेक्शन में हम हवा चला दें। मीन्स इवेंट जो है टोटली रैंडम है। एक और चौथा एजम्पशन है, हम एज्यूम कर रहे हैं इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। ये क्यों एज्यूम कर पा रहे हैं हम? ये इसलिए एज्यूम कर पा रहे हैं हम कि हमने ये माना है, एक तो ये वाली इवेंट तो हो नहीं रही है, एज पे कॉइन नहीं गिर रहा है, दूसरा अनबायस्ड कॉइन है, तो चांसेस ये हैं कि हेड और टेल आने के चांसेस बराबर दिखाई देते हैं। रैंडम इवेंट है, बाहर से भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बाहर से भी कोई हम इनपुट नहीं दे रहे हैं कि हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो या टेल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। इस सेंस में इवेंट जो होंगी वो इक्वली लाइकली होंगी। तो इन चारों एजम्पशन के साथ, इन चारों एजम्पशंस को मानने के बाद हम कह सकते हैं कि कॉइन को टॉस किया तो या फिर हेड आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी टेल आने की है। अब देखिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट इक्वल्स number of outcomes favorable to event E divided by total number of outcomes। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉइन है, कॉइन के आउटकम्स क्या हैं? हेड और
टेल। हाँ, या यही आएगा या यही आएगा। ऐसा केस हो तो याद रखिए, अगर ऐसी दो इवेंट्स हों जो और कनेक्टिव से कनेक्टेड हैं, इसको हम कनेक्टिव बोलेंगे, आइदर हेड ऑकर्स और टेल ऑकर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में एडिशन हो जाता है। एक तरीका इसके आने का है, एक तरीका इसके आने का है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = 2। साथ ही ये याद रखिए, ऐसा तब होगा जब ये एक साथ नहीं हो सकती, या हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार कॉइन उछालेंगे आप, एक बार कॉइन को टॉस करेंगे, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे केसेस में, ऐसी इवेंट्स हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सिंपली ऐड कर देते हैं हम लोग। तो अब देखिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन हेड, ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई क्या हो गई, हेड आना। तो कितना तरीका है हेड आने का, एक तरीका है, तो 1, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 है, 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग टेल, ये क्या हो जाएगा, 1/2। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आगे भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे इन टर्म्स को, कि यहाँ पर जो इवेंट हुई, यहाँ पे कॉइन का उछालना, इसमें हेड आना या टेल आना, ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट इवेंट हो गई। छोटी से छोटी इवेंट क्या हो सकती है, या हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरीके की इवेंट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। मीन्स एक बड़ी इवेंट है कॉइन का उछालना, वो दो सबसे छोटी से छोटी इवेंट से मिलके बना है, तो उन इवेंट से जिससे मिलके ये बना है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एक चीज और नोटिस करिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये क्या हो जाएगा, ½ + ½ 1। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं जो किसी इवेंट की, उनका सम क्या होता है, 1 होता है। ये हमने यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो है डिस्कस किए प्रोबेबिलिटी के। इसके बेसिस पे हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे।